नमस्ते वाइब ट्राइब, कैसे हैं आप सब। ये है लिब्रा यानी तुला राशि की अप्रैल महीने की रीडिंग एंड ये जनरल रीडिंग है, सो टेक व्हाट रेजोनेट्स एंड लीव द रेस्ट। एंड आप इसको सन मून वीनस राइजिंग से चेक कर सकते हैं। लिब्रा तुला राशि, क्या आ रहा है आपकी तरफ, क्या चल रहा है। ओके, वाओ वाओ। आप बोलोगे 10 ऑफ स्वॉर्ड्स में वाओ क्यों बोला, मैं बताती हूँ। पहली चीज तो जब हम रीडिंग करते हैं ना, तो हम एनर्जीज, हम डिवाइन से गाइडेंस, हम डिवाइन से रीडिंग मांगते हैं। हम लिटरल कार्ड नहीं पढ़ते हैं। लिटरल एनर्जीज आप पढ़ोगे तो कभी आपको रीडिंग सही नहीं आएगी। टैरो इज नॉट अबाउट लिटरल एनर्जी। मतलब बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि कार्ड का मतलब रट लेते हैं और फिर ओ ये तो मतलब खत्म हो गया सब। नहीं, इट्स नॉट दैट। ये ओवरऑल एनर्जी क्या निकल कर आ रही है, और ये ओवरऑल एनर्जी बहुत अच्छी निकल कर आई है, इसीलिए मैंने वाओ बोला। बताती हूँ क्या एनर्जी है। पहली चीज तो समथिंग रिसेंटली एंडेड। अब ये मार्च अप्रैल में चली आ रही कोई प्रॉब्लम थी जो, या कोई इशू था, या कुछ तो था जो एंड हुआ है। एक टॉक्सिक रिलेशनशिप एंड हुआ हो सकता है। सडनली एक नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन बन गई। अच्छा खासा रिलेशनशिप चल रहा था, वो एंड जैसा हो गया, ब्रेकअप लाइक सिचुएशन बन गई। सो समथिंग रिसेंटली एंडेड एंड उसकी वजह से आपको ऐसा लग रहा है कि ओके दिस इज इट, अब ये एंड हो गया है तो अब यहाँ पर कुछ हो नहीं सकता, अब ये इसके आगे तो कुछ है ही नहीं। नाउ अप्रैल में क्या होने वाला है, अप्रैल में चीजें बिल्कुल फ्लिप होकर आपके सामने आएंगी। और जो भी आपका डीप डिजायर है, अब सपोज अगर आपका डीप डिजायर है कि ये मेरा पैचअप हो जाए तो वो होगा। अगर आपका डीप डिजायर है कि ये एंड हो गया, अच्छा हुआ बस अब एंड ही रहा है, अब मेरे को वापस जाना ही नहीं है इस कनेक्शन में, तो वो एंड ही रहेगा। वाई? बिकॉज वी हैव हैंग्ड मैन विथ 9 ऑफ कप्स। 9 ऑफ कप्स इज समथिंग दैट सेज कि आपकी विश फुलफिलमेंट होने वाली है, आपकी विश फुलफिल होने वाली है। आप बहुत ही अच्छी मैनिफेस्टिंग एनर्जीज में रहोगे एंड आप जितना ज्यादा अपनी मैनिफेस्टेशन पे, अपनी एनर्जीज पे फोकस करेंगे, उतना ज़्यादा आप स्ट्रांगली अपनी चीज़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर पाएंगे। तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा सोच समझ के रहने वाली एनर्जीज हैं। अप्रैल मंथ आपके लिए ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आएगा। मेक और ब्रेक वाली एनर्जीज हैं, मेक और ब्रेक वाली एनर्जीज। एंड इसीलिए मैंने वाओ बोला, क्योंकि बहुत कम, बहुत ही रेयर केसेस में ऐसा होता है कि हमारे पास उतनी स्ट्रॉन्ग डिवाइन सपोर्ट, उतनी स्ट्रॉन्ग कॉस्मिक एनर्जीज बन रही होती हैं कि हम जो चाहें वो वैसा मैनिफेस्ट कर सकें। दिस वॉज द रीज़न वाई आई सेड वाओ, क्योंकि ये बहुत कम केसेस में होता है। तो आपके हाथ में है, या तो आप उसको कंप्लीट एंड होने दो या आप उसको रिवाइव कर लो। मैं ये नहीं कहती कि आप स्टेप ले लो, अभी आगे हम देख लेंगे क्या आ रहा है आपके लिए। बट एज ऑफ नाउ स्पिरिचुअली, इंटरनली, एनर्जी लेवल पर आपको डिसाइड करना है व्हाट यू एग्जैक्टली वांट एंड देन फोकस ऑन दैट। सो जो भी आपकी वो विश होगी वो डेफिनेटली इस मंथ फुलफिल होगी। ठीक है, चलो और देख लेते हैं क्या आ रहा है आपकी तरफ। ओके, अगर आपको अगर आपकी ये विश रही है कि आपके पार्टनर आपको रीच आउट करें, चेज करें, आप दोनों का पैचअप हो जाए, तो डेफिनेटली इट विल हैपन। ऑल्दो हो सकता है कि आपके पार्टनर आपसे थोड़ी लड़ाई झगड़े के मूड में आए, हो सकता है आपकी कोई बहस हो जाए, लेकिन उसके बाद चीज़ें बहुत अच्छी होंगी। मतलब बहुत ही फुल ऑफ पैशन, फुल ऑफ रोमांस, ऐसे आप लोग पैचअप करोगे। अगर आपको चाहिए कि जो पुराना रिलेशनशिप था वो खत्म हो जाए एंड यू क्विकली वांट टू कम इनटू अनदर रिलेशनशिप और स्टार्ट डेटिंग अनदर कनेक्शन, देन वो भी बहुत अच्छे नोट पे शुरू होता नजर आ रहा है। सो दैट्स अ वेरी गुड थिंग। इसके अलावा एक और बहुत स्ट्रांग एनर्जी ये निकल के आ रही है कि अगर आप बहुत टाइम से करियर स्विच, जॉब स्विच, कोई नई अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे थे, तो वो अपॉर्चुनिटी भी इस महीने आपकी तरफ आती हुई नजर आ रही है। सो यू हैव टू बी वेरी क्लियर ऑफ वॉट यू वॉन्ट, क्योंकि आपकी अट्रैक्टिंग पावर, आपकी मैनिफेस्टेशन पावर इस महीने बहुत सॉलिड है। ओवरऑल देख लेते हैं क्या आ रहा है। बाय द वे प्लीज क्लेम द गुड एनर्जीज। ओके, सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो। ऑल राइट।
आपकी ओवरऑल एनर्जीज, ओवरऑल गाइडेंस में आया है 6 ऑफ पेंटिकल्स, विच मीन्स आपको बैलेंस लाने की बहुत ज़रूरत है। बैलेंस इन द सेंस कि आपका नेचर ऐसा है, या कई बार ऐसा आप करते हैं कि कोई एक अगर चीज़ दिखाई पड़ रही है तो आप पूरा पूरा फोकस 100% उसी पे डाल देते हैं, विच काइंड ऑफ क्रिएट्स एन इम्बैलेंस इन द अदर थिंग्स विच इज़ हैपनिंग इन योर लाइफ। तो वो आपको चेंज करने की बहुत ज़रूरत है, आपको बैलेंस लाने की बहुत ज़रूरत है। एंड जैसे जैसे आप बैलेंस लाते जाएंगे, जैसे जैसे आप अपना अटेंशन इक्वली बाकी सारी चीज़ों में डिवाइड करना शुरू करेंगे, आप देखेंगे कि कितनी ज़्यादा पॉजिटिविटी आपकी तरफ आएगी। एक और गाइडेंस में ये निकल के आ रहा है कि आपको थोड़ा चैरिटी वर्क करने की ज़रूरत है। अगर आप मनी मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अगर आप मनी मैग्नेट बनना चाह रहे हैं, तो थोड़े थोड़े मनी को आप चैरिटी में भी देना शुरू करो। बहुत ज़्यादा नहीं, बट जैसे आपने हफ्ते में किसी को 10 रुपये दे दिया, 20 रुपये दे दिया, जो भी आपकी इच्छा है, जो भी आपकी चॉइस है, तो स्टार्ट डूइंग लिटिल बिट ऑफ चैरिटी इन टर्म्स ऑफ मनी। अगर आप मनी की प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, तो आई रियली थिंक ये बहुत अच्छी एनर्जीज हैं। बस बैलेंस लाने की बहुत ज़रूरत है आपको। एंड डेफिनेटली आप देखना कि आपकी चीज़ें बाकी सारी कितनी पॉजिटिवली अलाइन होती जाएंगी, क्योंकि ओवरऑल एनर्जी बहुत अच्छी आई है, विश फुलफिलमेंट की एनर्जीज आई हैं। आई रियली वॉन्ट यू टू क्लेम दिस एनर्जीज। मैं बोल रही हूँ आपसे, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, एंड डेफिनेटली गुड थिंग विल कम टू यू। ऑल राइट, मैं बात करती हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड राधे राधे।